तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं किंग डेसा बोची के साथियों से कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ विच मिरांजो के लिए आया है क्योंकि उसने उसके किंगडम के कैदियों को आज़ाद कर दिया था। और मिरांजो का नाम सुनकर बोची को उसका पास्ट याद आता है जहाँ पर मिरांजो ने एक आर्मी के साथ मिलकर उसकी मदर पर अटैक करवाया था और बोची की माँ उसे प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई थी। और अपनी माँ को याद करके बोची थोड़ा उदास हो जाता है, जिसके बाद बोची मिरांजो को हराने का मन बना लेता है। तभी किंग डेसा जिगेन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर जिगेन किंग डेसा पर अटैक करता है और किंग डेसा जिगेन को अपनी लाइटनिंग से हिट करने वाले होते हैं, पर बोची जिगेन को उस अटैक से बचा लेता है और किंग डेसा को जिगेन को ले जाने से मना करता है। तभी किंग डेसा बोची के पास डेस्पा के वेपन को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि बोची डेस्पा का स्टूडेंट है, जिस पर किंग डेसा टेलीपैथी की मदद से डेस्पा से कांटेक्ट करते हैं और उससे बोची के बारे में पूछते हैं, जिस पर डेस्पा किंग डेसा को बोची से लड़ने से मना करता है क्योंकि वो बोची का मुकाबला नहीं कर सकते थे और डेस्पा बोची की मदद से किंग बोसे को हराना चाहता था, इसलिए वो किंग डेसा को वापस अंडरवर्ल्ड लौटने को कहता है। यह सुनकर किंग डेसा अपनी पूरी आर्मी के साथ वापस अंडरवर्ल्ड की ओर निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान ब्लड अपने आप को उन रस्सियों से आज़ाद कर लेता है और यह सब ब्लड मिरांजो के कहने पर कर रहा होता है, जिसके बाद मिरांजो ब्लड को उसके पास आने को कहती है, जिस पर ब्लड मिरांजो के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम ब्लड के पास्ट को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ब्लड असल में किंग डेसा और डेस्पा का भाई है और उसका नाम ओकेन होता है और वो तीनों अंडरवर्ल्ड के किंग के बेटे होते हैं, लेकिन उनका बाप बहुत अत्याचारी होता है, जिस पर वो तीनों भाई मिलकर अपने पिता के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड में शांति स्थापित होती है। लेकिन उस जीत के कुछ समय के बाद ही ओकेन को इमोर्टैलिटी का श्राप मिलता है, जिससे वो पागल हो जाता है और बहुत तबाही मचाता है, जिस पर किंग डेसा को मजबूरन उसे पकड़कर जेल में बंद करना पड़ता है। तभी हम बोची और कागे को देखते हैं जो मिरांजो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बेहोश एपियस दिखता है, जिसे वो होश में लाते हैं और एपियस बोची को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और वो बोची से उसके धोखा देने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वो बताता है कि अंडरवर्ल्ड के कैदियों ने उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया है, इसलिए उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और वो बोची को मिरांजो का पता बताता है, जिस पर बोची और कागे वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद एपियस दोबारा बेहोश हो जाता है। तभी बोची को ब्लड दिखता है जो कहीं जा रहा होता है, जिस पर वो ब्लड का पीछा करता है और मिरांजो तक पहुंच जाता है जो ट्रेडर के साथ होती है। तभी मिरांजो ब्लड से ट्रेडर को मारने को कहती है, जिस पर ट्रेडर ब्लड से बचकर भागने लगता है, पर तभी बोची उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद बोची और ब्लड की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर ब्लड बोची पर अपना पैरालाइसिस मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर बोची उसे रोक देता है और वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी बोची देखता है कि उसका बेहोश करने वाला अटैक ब्लड पर काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो इमॉर्टल होता है। यह देखकर ब्लड काफी खुश हो जाता है और बोची पर लगातार वार करने लगता है, जिस पर बोची ब्लड की स्वॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन ब्लड उस स्वॉर्ड को दोबारा ठीक कर लेता है। इसी दौरान हम बोरस और किंग बोसे को देखते हैं, जहां पर किंग बोसे बोरस को मिरांजो की कहानी सुनाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले किंग बोसे पावर की तलाश में पावरफुल लोगों से लड़ता रहता था। तभी उसे मेजस के एक विलेज के बारे में पता चलता है जहां पर बहुत पावरफुल लोग रहते थे और वहां पर उसकी लड़ाई मिरांजो के डैड से होती है, जिसे वो हरा देता है, लेकिन उस लड़ाई से वो काफ़ी थक जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी मिरांजो की माँ बोसे को मारने की सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो उसे मारने की जगह बचा लेती है और इस एहसान के लिए बोसे उनके साथ रहकर उनकी प्रोटेक्शन करने लगता है। और एक बार मेजस के उस विलेज पर गॉड्स हमला कर देते हैं, जिस पर बोसे उनके साथ लड़ता है, पर गॉड्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिस पर मेजस का विलेज एक दूसरी सिटी से मदद मांगता है जो काफ़ी लालची होते हैं, इसलिए वो लोग उस लड़ाई में मेजस को धोखा दे देते हैं और गॉड्स की तरफ हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग काफ़ी सारे मेजस को मार देते हैं, जिसमें मिरांजो की मॉम भी होती है और मिरांजो के साथ बहुत बुरी चीज़ें करते हैं। और ये सारी कहानी डेविड भी बोसे के अंदर से सुन रहा होता है और यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं और उन्हें घायल एपियस मिलता है, जिस पर वो उसे हील करती है, पर क्वीन अभी भी एपियस से नाराज़ होती है, जिस पर एपियस उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर थॉमस भी आ जाता
है और वो अंडरवर्ल्ड और किंगडम के बीच के गेट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया होता है। जिसके बाद वो सभी मिरांजो को ढूंढने जाते हैं। इसी दौरान हम बोची को देखते हैं जो ब्लड से लड़ते हुए हार रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मदद करने डेस्पा और कमांडर भी पहुंच जाते हैं जो किंग डेसा की लाइटनिंग के साथ ब्लड पर अटैक करते हैं। पर ब्लड उस अटैक से बच जाता है और लाइटनिंग से बचने का तरीका सीख लेता है, जिस पर डेसा खुद ब्लड से लड़ता है, पर ब्लड उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर बोची को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्लड पर जानलेवा हमला करता है और डेस्पा को देखने जाता है, लेकिन तभी ब्लड अपनी इमोर्टैलिटी की पावर से दोबारा ठीक हो जाता है और बोची पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है, जिस पर कागे बोची को बचाने जाता है और ब्लड को पूरा निगल लेता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो जीत गए हैं। पर तभी ब्लड कागे को उसकी तलवार से चीरकर बाहर आता है और कागे को मरता देखकर बोची सदमे में चला जाता है, जिसके बाद ब्लड बोची पर अपने तलवार से वार करके उसे घायल कर देता है, जिस पर डेस्पा बोची की मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिरांजो एक आदमी की बॉडी पर काबू करके एक मैजिक को एक्टिवेट करती है और उसे कागे को हील करने लग जाती है, क्योंकि मिरांजो को कागे की हालत बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह लग रही होती है। और उस मैजिक की वजह से बोची और डेस्पा मौत की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कागे मौत की नदी को पार कर रहा है और अगर वो एक बार उस नदी को पार कर लेगा तो हमेशा के लिए मर जाएगा। जिस पर बोची और डेस्पा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आवाज़ उस तरफ नहीं जाती और कागे वो नदी पार करने वाला होता है, जिसके दूसरी तरफ उसे उसकी माँ की आत्मा दिखाई दे रही होती है, जो कागे को इस दुनिया में आने से मना करती है और कागे को वापस लौटने को कहती है। जिस पर कागे को भी याद आता है कि उसे अपने दोस्त बोची की मदद करनी है और वो वापस रियल वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर मिरांजो की आत्मा को भी उसकी मदर और बोची की मदर की आत्मा दिखाई देती है और वो मिरांजो को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद हम डेविड और छोटी मिरांजो को देखते हैं, जहाँ पर छोटी मिरांजो उस अंधेरी जगह से गायब हो जाती है जो मिरांजो की एक बुरी याद थी। जिसके बाद बोरस का बड़ा स्नेक बोची की मदद करने आ जाता है, जिस पर ब्लड और उस स्नेक की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर ब्लड उस स्नेक को घायल कर देता है और उसका ब्लड पी लेता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी बोरस ब्लड को 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन ब्लड वापस ठीक हो जाता है। तभी वहां पर डोरसे और बाकी सारे जनरल आ जाते हैं जो ब्लड से एक साथ लड़ाई करते हैं और उसे हरा रहे होते हैं और ब्लड का कोई भी चाल उन पर काम नहीं कर रहा होता और वो ब्लड को हराने वाले होते हैं। तभी ब्लड को उसकी पास्ट की कुछ मेमोरी याद आती है, जिसके बाद वो दोबारा उन सभी से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और उन सभी को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वो सभी घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो डेस्पा और बोची को मारने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी कागे दोबारा होश में आ जाता है, जो बोची को घायल देखकर उसकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढने लगता है। जिस पर कमांडर ब्लड का ध्यान भटकाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर ब्लड कागे को देख लेता है और उसकी ओर जाने लगता है। तभी बोची जैसे तैसे कागे को बचाने के लिए ब्लड के सामने खड़ा हो जाता है। इसी दौरान वहां पर किंग बोसे आ जाते हैं, जो बोची को एक अटैक से साइड कर देते हैं और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके वहां के सभी लोगों को हील कर देते हैं। जिसके बाद किंग बोसे की लड़ाई ब्लड से होती है, जहां पर ब्लड का कोई भी अटैक किंग बोसे पर असर नहीं कर रहा होता और किंग बोसे अपने अटैक से ब्लड का कीमा बना देते हैं, लेकिन ब्लड बार बार ठीक हो जाता है। जिस पर किंग बोसे जमीन से एक बड़ा पत्थर निकालते हैं और ब्लड को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको एक बॉल में बदलकर उस पत्थर के अंदर बंद कर देते हैं। जिसके बाद किंग बोसे बोची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिस पर चारों जनरल मिलकर किंग बोसे को रोकने की कोशिश करते हैं, पर किंग बोसे बहुत पावरफुल होते हैं। जिस पर बोची खुद किंग बोसे से लड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद किंग बोसे अपने जाइंट फॉर्म में आ जाते हैं और बोची पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बोची उन सभी अटैक से बच रहा होता है और अपने कुछ अटैक से किंग के हथियार को तोड़ देता है और उन पर एक अटैक करके उन्हें हरा देता है। जिसके बाद किंग बोसे मरने वाले होते हैं और वो मिरांजो को भी उनके साथ चलने को कहते हैं। जिसके बाद बोची मिरांजो के उस मिरर को तोड़ देता है और ऐसा करते ही डेविड की बॉडी से मिरांजो और किंग बोसे की आत्मा निकलकर दूसरे वर्ल्ड में जाने लगती है। तभी वहां पर वो रेड डीमन आ जाता है,
जो किंग बोसे की आत्मा को लेने आया होता है और वो उनकी आत्मा को खाने आगे बढ़ता है, जिस पर मिरांजो किंग बोसे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है जहां पर वो डीमन बड़ी बेरहमी से कई आत्माओं को खा रहा होता है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो किंग बोसे की सारी मेमोरी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो डीमन मिरांजो को कंट्रोल करता था और वो उसकी मदद से अपने शिकार को ढूंढकर उनके इच्छाओं के बदले उनकी आत्माओं का सौदा करता था और इसमें मिरांजो की कोई गलती नहीं थी। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जहां पर अंडरवर्ल्ड का कमांडर किंग डेसा की लाइटनिंग से उस पर अटैक करता है और उसका सर काट देता है। जिसके बाद डेस्पा उस डीमन से उसके सर के बदले उसकी एक इच्छा पूरी करने को कहता है, जिस पर वो डीमन मान जाता है। जिसके बाद डेस्पा उस डीमन से उसके भाई ब्लड से इमोर्टैलिटी की पावर वापस लेने की इच्छा मांगने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड को होश आ जाता है और वो उस डीमन से मिरांजो को वापस जिंदा करने की इच्छा मांगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके पिता के ताकतवर बनने के लालच के कारण हुई थी और इसमें मिरांजो की कोई गलती नहीं थी। जिस पर वो डीमन डेविड की इच्छा को पूरी कर देता है और अपना सर लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद मिरांजो वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन कमांडर इससे खुश नहीं होता क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो डेस्पा के भाई को ठीक कर सके और वो गुस्से में मिरांजो पर अटैक करने जाता है, पर डेविड उसे रोकता है और कहता है कि वो डेस्पा के भाई को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका जरूर ढूंढ लेगा। जिस पर डेस्पा मान जाता है और वो सभी मिरांजो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मिरांजो बस किंग बोसे का सपना पूरा करना चाहती थी। जिसके बाद क्वीन हिल्डा अपने दोनों बेटों से मिलती है और उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद सभी लोग बोची की पावर को एक्नॉलेज कर लेते हैं और उसे अगला किंग घोषित कर देते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के पहले के 2 पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।